प्रगतिवाद किसे कहते हैं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रगतिवाद का अर्थ, स्वरूप एवं विशेषताएं। प्रगतिवाद भौतिक जीवन के उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक विरुद्ध जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। प्रतिवाद का प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सामाजिक चेतना और भावबोध काव्य का लक्ष्य है। प्रगतिवाद काव्य में समाजवादी विचारधारा का साम्यवादी स्वर महत्वपूर्ण रहा है। प्रगतिवाद विशेष रूप से कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुखों एवं अशांति का कारण स्वीकार करता है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बटा है, पूंजीपति वर्ग अथवा शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवादी अर्थ, अवसर और संसाधनों के समान वितरण द्वारा ही समाज की उन्नति में विश्वास रखता है। सर्वहार या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम को, गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में प्रत्येक समाज के सुख दुख का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना ही प्रगतिवाद का लक्ष्य है। प्रगतिवाद चेतना के बीच छायावाद में ही पल्लवित होने लगे थे, किंतु तीसरे और चौथे दशक में प्रगतिशील आंदोलन ने काव्य को सामाजिकता की ओर उन्मुख किया। प्रगतिवाद की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भाव धारा राजनीति के क्षेत्रों में साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। शिव कुमार शर्मा के अनुसार मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्य धारा प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद साहित्य जनजीवन का साहित्य है। प्रगतिवाद कवि कल्पना जगत को पूरे यथार्थ की भूमि से, जनजीवन के महासागर से संघर्ष की मुक्ताएं चुनता है। इसका उद्देश्य कविता को जनजीवन के निकट लाना है। प्रगतिवादी कवि की मुख्य विशेषताएं। पहला, शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। प्रगतिवाद कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। दूसरा, जागृति और प्रगति का संदेह। प्रगतिवाद में सर्वत्र पुरातन के प्रति आक्रोश एवं नवीन के प्रति प्रेरणा का भाव मिलता है। प्रगतिवादी कवि सोए हुए समाज एवं राष्ट्र को जागरण का संदेश देते हुए कहता है कि नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू, जाग जाग मेरे विशाल। मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी काव्य की एक विशेषता यह है कि प्रगतिवादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। प्रगतिवादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी कवि धर्म, समाज तथा तथाकथित ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट नियमों को छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। उसे ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, स्वर्ग, नरक, भाग्यवाद आदि पर विश्वास नहीं है। धर्म को वह अफीम का नशा मानता है और प्रारब्ध को प्रवंचना मात्र। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा कुछ भी उसके लिए महत्व नहीं रखते। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का दलन ही उसके लिए अभिष्ट है। पांचवा, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया। छठवां, क्रांति की भावना। सामंतवादी परंपराओं का मूल विनाश प्रगतिवादी कवि का अभिष्ट है, अतएव वह क्रांति के प्रलयकारी स्वरों का आवाहन करता है। पूंजीवादी शोषण से शुद्ध कवि नव जागरण का आकांक्षी है और इसलिए वह क्रांति को निमंत्रण देता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन उस विप्लव गान को सुनाना चाहते हैं जो संसार में उथल पुथल मचा दे। कवि गान ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सातवां, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति की आवाज़। प्रगतिवाद कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु इन्होंने आवाज़ उठाई और प्रयास किए हैं। साम्यवादी देशों के प्रति श्रद्धा। प्रगतिवाद काव्यधारा के अनेक कवियों ने साम्यवाद
के प्रवर्तक मार्क्स तथा उनकी विचारधारा की पल्लवन भूमि रूस के प्रति अपने हृदय के श्रद्धा सुमन और अर्पित किए हैं, परंतु यह अंधश्रद्धा उचित नहीं है। पंत तो कहीं न कहीं साम्यवादी दर्शन की व्याख्या मात्र करने में तल्लीन रहे हैं। ऐसी कविताओं में भाषा की स्वच्छता तो मिलती है, परंतु वे किसी प्रकार की रागात्मकता की सृष्टि नहीं करती। इस बात का विचार किए बिना कि वहाँ की मान्यताएं यहाँ के लिए उपयोगी भी है या नहीं, उसका गुणगान करते जाना कहाँ तक तर्कसंगत है। रूस में पानी बरसने पर भारत में छाता लगाकर चलना क्या बुद्धिमत्ता कहा जाएगा? नरेंद्र शर्मा ने लाला रूस का गुणगान इस प्रकार किया है। लाला रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वहाँ राह है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। 9वां पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह। प्रगतिवाद काव्य में पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह देखने को मिलता है। 10वां ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। 11वां तीव्र व्यंग। प्रगतिवादी कवि सुधार की भावना से प्रेरित होकर सामयिक समस्याओं के वर्णन में तीव्र व्यंग का पुट भर देता है। उसने पूंजीवाद को, शोषण की प्रवृत्ति को, आधुनिक राजनीति को, लीडरों को अपने व्यंगों का लक्ष्य बनाया है। स्वाधीनता के उपरांत राष्ट्र की प्रगति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनती रही। नेता चैन से गुलछर्रे उड़ाते रहे और जनता खून के आंसू रोती रही। 12वां शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवाद काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। 13वां सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवाद कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुखों के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया। 14वां प्रगतिवादी काव्य में कला को कला के लिए न मानकर कला को जीवन के लिए का सिद्धांत अपनाया गया है। 15 उपयोगितावाद। प्रगतिवादी साहित्य उपयोगितावाद में विश्वास रखता है। वह उसी साहित्य को महत्व देता है जो मानव जीवन के लिए अधिकाधिक उपयोगी हो। जनजीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले साहित्य को ही वह सच्चा साहित्य मानता है। 16वां प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। 17वां भाग्यवाद की उपेक्षा, कर्मवाद की श्रेष्ठता बल। प्रगतिवाद कवियों ने श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भाग्यवाद को पूंजीवादी शोषण का हथियार बताया है। निष्कर्ष, प्रगतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने उपेक्षित दलित वर्ग को काव्य का विषय बनाया है और इस प्रकार साहित्य को एक व्यापक यथार्थवादी आयाम प्रदान किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इनके सिद्धांत और उद्देश्य बहुत सुंदर है, लेकिन ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, यही ज़रा खटकता है। अगर ये लोग दल द्वारा प्रचलित होना छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।